बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मान में इसी बात पे मैं शायरी बोलूंगी, क्योंकि कहना है कि आसमान में तारे न हो वो चांद अधूरा लगता है। आसमान में तारे न हो वो चांद अधूरा लगता है। जिस प्रोग्राम में महिलाएं न हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है, वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। तो उस कार्यक्रम में आप लोग आ जाएगी ना तो मैं समझूंगी मेरा कार्यक्रम सफल रहा। और मेरा वो कार्यक्रम नहीं, आप सबका कार्यक्रम है। तो अपने प्रोग्राम को सफल बनाना है, अपने आप को सफल बनाना है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि मैं एक गाना सुनाने जा रही हूँ, क्या आप लोग सुनेंगी? चलिए एक गाना सुनाते हैं, और जो है महापुरुषों के विचारधारा पे होगी, और ये खासकर महिलाओं के लिए है कि बाबा साहब नहीं होते तो हम लोगों की जिंदगी क्या होती, महिलाओं की जिंदगी। कहा गया था कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोल गमार शूद्र और पशु और नारी ये सब एक समान है। इनको जितना पीटो, जितना मारो, जितना गाली दो, इनको यूज करो, घर में रखो तो नहीं ठीक रहेंगे। क्या हम लोग यूज के लिए हैं? उनके विधान में लिखा गया कि महिलाएं घर में रहें, बच्चा पैदा करें, और महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है। महिला घर में रहे, खाना बनाए, पति का सेवा करे, बच्चा पाले, बस इतना ही तक। क्या हम लोग इतना ही तक हैं? नहीं ना। तब बाबा साहेब जब संविधान लिखते हैं तो मनुस्मृति को जलाते हैं। तब जब बाबा साहब संविधान लिखते हैं, कहते हैं कि अगर एक पुरुष डॉक्टर बन सकता है तो एक महिला भी डॉक्टर बन सकती है। आपको संविधान में सबसे पहले प्राथमिकता हम महिलाओं को मिलता है। तो उन्हीं की एक बात मैं गाने के माध्यम से बताना चाहूंगी। जय भीम। कि सुन रे सखी अगर भीम जी ना होते, सच है सुकून से हम भी ना होते। नारियां तो मूर्ति बेजान बस होती रे, नारियां तो मूर्ति बेजान बस होती रे। और बैठी सोसड़ी के दुकान बीच रोती रे, बैठी सोसड़ी के दुकान बीच रोती रे। और क्या होता कि नारियों का जीवन होता कैद रिवाज में, सर उठा के चलना मुश्किल रहता समाज में, सर उठा के चलना मुश्किल रहता समाज में। नारियां तो यूज के समान बस होती रे, कि नारियां तो यूज के समान बस होती रे। बैठी सोसड़ी के दुकान बीच रोती रे, बैठी सोसड़ी के दुकान बीच रोती रे। जय भीम। बैठी सोसड़ के दुकान बीच रोती रे, कि सुन ले सखी अगर भीम जी न होते, सच है सुकून से हम भी नहीं होते। नारियां तो यूज के समान बस होती रे, बैठी सोसड़ के दुकान बीच रोती रे। आज हम लोग IAS PCS बन रहे हैं ना, लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो ऐसा कोई मार्केट लगता जहां स्त्रियों को सिर्फ यूज किया जाता और छोड़ दिया जाता। लेकिन बाद में मेरे बाबा साहब आप आए और हम महिलाओं की जिंदगी को ऐसा कर दिए जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत रेडी रहूंगी, बाबा साहब की जिंदगी भर रेडी रहूंगी। और माताएं बहने आप सब के लिए बाबा साहब मेरे लिए आप सब के लिए किए हैं। तो आप सब लोग जब भी कभी बाबा साहब का प्रोग्राम लगता है या मीटिंग होती है, जैसे यहाँ पे लगी है, तो वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जैसे जागरण में आप लोग बिना बुलाए जाती हैं ना, उसी तरह आप लोग अपने महापुरुषों के भी जब मीटिंग हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ठीक है। जय भीम। जय भीम। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है
हमारे समाज में तो गरीबी है, लेकिन दो प्रकार के। दीदी रख दीदी, बोलिए, बाद में बात करेंगे। नहीं बतियाएंगे तो उनका ध्यान उधर रहेगा। जय भीम। कोई दिक्कत नहीं ना है? नाराज तो नहीं ना होंगे? तो मैं क्या बता रही थी? दो प्रकार के हमारे समाज में हैं। एक गरीब हो जो अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते हैं, सही बात है। और दूसरे प्रकार के वो गरीबी को नौटंकीबाज, बहानेबाज। और बहानेबाजों की लक्षण में बता दूं कि एक गरीब वो है कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, आगे स्पीशियल डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। और दूसरे बहाना करते हैं क्या कि अभी इसी में से पूछिए किसी से कि बाबूजी आपका लड़का या लड़की पढ़ती है कि नहीं पढ़ते हैं, तो कहेंगे बाबूजी कि नहीं बचवा, हमार लड़कियां ना नहीं पढ़ रही है। कहाँ से कि हमारे पास तो पैसा ना है। लेकिन बाबूजी का डेली कमाई कितना है? 300 रुपया। कितना? 300, 500, 400, लेकिन मिनिमम मैं लेती हूँ 300। 300 रुपया बाबूजी कमाते हैं। और जब पूछिए कि पढ़ते हैं आपके बच्चे, तो कहेंगे नहीं। अब बताइए, जो व्यक्ति 300 रुपया दिन के कमाते हैं और उसी 300 में से 150 का वो दारू पीते हैं, और 150 का दारू पीने के लिए उनके पास पैसा रहता है, लेकिन बच्चे का कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए, एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं रहता है। और 150 एक दिन का है, एक महीने का गिनिए तो कितना हो जाता है वो? 4,500 रुपया। कितना? 4,500। अगर डेली का 150 पीते हैं, 200 का पी जाते हैं, मैं तो कम ही गिन रही हूँ। 150 का अगर पीते हैं डेली तो महीने का 4,500 रुपया है। और ये बताइए आपके गांव में या जखनिया या कहीं भी बच्चे का स्कूल का फीस कितना है महीने का? प्राइवेट में 300, 500 में सब, अगर ज्यादा से ज्यादा लग गया, बहुत बड़ा स्कूल होगा तो 1,000 से ज्यादा नहीं लगता है महीने का ना। अब बच्चे का स्कूल का फीस 1,000 रुपया है, उसको नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि हम गरीब हैं। तो इसलिए कहना है कि आप कहते हैं कि नहीं पिएंगे तो हमारे हथवा कांपे लगी। कहते नहीं है कि पिएंगे नहीं तो हमारे दहिए कापी, हथवे कापी, या कमजोरी रख लेगा, या बीमार हो जाऊंगा। तो उनके लिए कहना है कि पीने वाले रब से मोहब्बत लगा के पी। भाई पी रहे तो एकदम मोहब्बत लगा के पीजिए कि पीने वाले रब से मोहब्बत लगा के पी। और पीते पीते दिल ना भरे तो भीम, बुद्ध, कबीर, रविदास जी महाराज जी के नाम का शरबत बना के पी, लेकिन जरूर पी। और किस दिन, और मैं बता दूं बाबूजी कि जो रात में पीते हैं कितने मिलता है वो? 70 रुपए का। आप पीते हैं क्या? एकदम बढ़िया से क्लियर बता रहे हैं। तो उसी बात को हम कहे थे कि पीने वाले रब से मोहब्बत लगा के पी, और पीते पीते दिल ना भरे तो बुद्ध, रविदास जी, कबीर जी महाराज जी के नाम का शरबत बना के पी। और जिस दिन आप जो पीते हैं 70-75 वाला, रात में पिएंगे सुबह उतर जाएगी, लेकिन मैं गारंटी बताती हूँ कि जो महापुरुषों के नाम का शरबत बना के पी लिया ना, पूरी जिंदगी नहीं उतरेंगी। क्या उतरेगी? नहीं, क्योंकि उदाहरण मैं हूँ। मैंने इतना पिया है और विशाल सर ने कि हम लोग अपने घर का रास्ता ही भूल गए। आज दखनिया में कई महीने से हैं। इतना नशा हो गया महापुरुषों का। और जिन व्यक्ति को महापुरुषों का नशा हो जाता है ना, उनको अपना घर द्वार नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए आप जो पीते हैं 75 वाला, वो पिएंगे तो आप नाली में चलेंगे, लेकिन हमारा ब्रांड पिएंगे तो आप गाड़ी में चलेंगे। तो आपको तय करना है कि नाली में चल रहे कि कहाँ चलना है। अरे पीने के बाद आप नहीं, आप थोड़ी पीती हैं ना, हम उन लोगों से सवाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, पीजिए, हम नहीं मना करेंगे।
बाप के पास जब हर